आज के कार्यक्रम में जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, मेरे साथी और देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, संस्कृति सचिव गोविंद मोहन जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम की जान ऐसे मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी अनुराग जी ने बहुत डिटेल एक कार्यक्रम के बारे में बताया है। ये कार्यक्रम एक प्रकार से संध्या की भांति है। जब दिन समाप्त होता है और रात्रि की शुरुआत अगले दिन की उषा की राह देखकर हम करते हैं, वो समय को संध्या कहते हैं। एक कार्यक्रम उस वक्त होने जा रहा है जब आजादी के 75 साल हम बहुत मन से मना चुके हैं और आने वाला अमृत काल का कालखंड इस संकल्प के सिद्धि का कालखंड और सिद्धि प्राप्ति की पल 15 अगस्त 2047 पूरे देश को हर क्षेत्र में विश्व में सबसे प्रथम बनाने जिस भारत की कल्पना खुदीराम बोस ने की होगी, जिस भारत की कल्पना सन 57 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने की होगी, जिस भारत की कल्पना भगत सिंह और उधम सिंह ने की होगी, वो भारत की रचना के ये 25 साल है। 75 साल तक हमने काफी कुछ प्राप्त किया है, काफी सिद्धियां प्राप्त की है। चंद्र पर भी पहुंच गए, सूर्य की कक्षा में भी पहुंच जाएंगे, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। एक लंबी गुलामी के कालखंड को हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 75 साल का पुरुषार्थ और विगत 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के जन जन को, भारत के मन मन को महान भारत के साथ जोड़ने का, इसकी रचना के साथ जोड़ने का हमारा जो पुरुषार्थ है, इसका साफल्य जब महान भारत की रचना होगी तभी होगा। और ये जो कार्यक्रम है, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वीरों का स्मरण, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने टाइटल में ही बहुत कुछ कह जाता है। हर व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है, तब हम इसी भूमि की जय का उद्घोष करते हैं, इसी भूमि के जय का कामना करते हैं। और ये जय के लिए ये दिन हम देख पाए, इसके लिए लाखों लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक एक लंबा स्वातंत्र संग्राम चला। कई नामी अनामी लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान किया। मिट्टी को हाथ में लेकर प्रण करना और जिन्होंने बलिदान दिया है उसको नमन कर कर संकल्प से सिद्धि की यात्रा को शुरू करना, ये कल्पना नरेंद्र मोदी जी को ही आ सकती है, जो व्यक्ति के मन में, इसके मन में अकूट राष्ट्रभक्ति का भंडार है। इस कार्यक्रम की कल्पना के माध्यम से महान भारत की रचना में हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा
अपने आप को जोड़ पाए, अपनी भावनाओं को जोड़ पाए, इस प्रकार से एक कार्यक्रम की रचना की है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक गांव स्तर पर हर वार्ड में, हर घर से मिट्टी या धान इकट्ठा करना, एक कलश के अंदर लेना, उसके बाद 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वहां से ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर पर, और 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये पूरे 7500 कलश देश के हर ब्लॉक से, हर कोने से, हर गांव से, हर घर से मिट्टी और धान लेकर एक कलश देश की राजधानी में पहुंचेंगे और मोदी जी इसको शहीद स्मारक के साथ पास वाली भूमि पर इसका एक स्मारक बनाएंगे, जो आने वाले दिनों में हर नागरिक को याद कराएगा कि हमें अमृत काल में भारत को महान बनाया। और ये जो कार्यक्रम है, इसमें ढेर सारे कार्यक्रमों को संजोकर हर व्यक्ति को कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। शिलाफलक हर गांव में लग चुका है। पंच प्रण की प्रतिज्ञा भारत को महान बनाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। ये देश के करोड़ों नागरिक ले चुके हैं। वसुधा को वंदन का कार्यक्रम, जिसके माध्यम से अमृत महोत्सव की याद में 75 वृक्षों का वृक्षारोपण, वीरों का वंदन, हर शहीद को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और राष्ट्र ध्वज को फहराकर अपने आप को इस देश को पुनः समर्पित करने का क्षण, ये 5 कार्यक्रमों को जोड़कर ये श्रृंखला बनाई गई। और अब इसको मिट्टी हर गांव से, हर घर से लेकर मेरी माटी मेरा देश, ये भावना के साथ यहाँ पर लाने का काम किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने ढेर सारे कार्यक्रम, 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम, आप कल्पना कर सकते हैं 2 लाख, कोरोना के कठिन काल के अंदर भी ऑनलाइन तो ऑनलाइन मगर कार्यक्रम होते रहे। और जैसे ही कोरोना की काली छाया हटी, लाखों लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ कार्यक्रमों ने पूरे देश में आजादी के आंदोलन जैसी राष्ट्रीय भावना को फिर से एक बार जागरूक करने का काम किया है। और वो सभी कार्यक्रमों का समारोह ये मेरी मिट्टी मेरा देश इससे होगा। 5 प्रण जो मोदी जी ने हमें लेने के लिए 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की मानसिकता को दूर करना, अपनी जड़ों पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करना, एकता और अखंडता के लिए पूरा जीवन समर्पित करना और हर नागरिक के मन में कर्तव्य की भावना को जागरूक करना, ये 5 प्रण ये महान भारत की रचना का राजमार्ग है। और ढेर सारे कार्यक्रमों के माध्यम से ये किया है। मित्रों, बहुत समय के बाद भारत ने एक ऐसा पल देखा होगा जिसमें कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर पर हमारा प्यारा तिरंगा न था। 23 करोड़ परिवारों ने, हर ऑफिस, हर घर, हर झोंपड़ी, हर महल, हर बिल्डिंग तिरंगे से सुशोभित। शायद आजादी मिली उस दिन भी कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, उस वक्त भी इतने तिरंगे नहीं लगे होंगे जितने तिरंगे मोदी जी ने इस आह्वान के माध्यम से लगाए। और पूरा देश उनके आह्वान का सम्मान करता हर घर तिरंगा में जुड़ा। और इसका प्रतिफल देखिए, अभी चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचा, चंद्रमा पर पहुंचा।
लाखों किलोमीटर दूर चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर गया। वैज्ञानिक कहते हैं करोड़ों सालों के रहस्य का उद्घाटन होगा, मगर चंद्रमा वहां पर पहुंचता है। तो मैं जब उस दिन दर्शन करने के लिए गया, चंद्रयान पहुंचने के बाद एक बाहर मंदिर के बाहर हमेशा भिक्षा मांगने वाली माई बैठी थी, उसको मैंने भिक्षा देने की चेष्टा की। उसने कहा बेटा भिक्षा नहीं लेनी है, आज चंद्र पर पहुंच गए। ये जो भाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गौरव का जो भाव है, वो भाव अपने आप में ये हर घर तिरंगा से ही पहुंचा है। हर व्यक्ति को देश के भविष्य के साथ जोड़ना, हर व्यक्ति की भावनाओं को देश के मंगल के साथ जोड़ना और हर व्यक्ति के काम को देश के उत्कर्ष और विकास के साथ जोड़ देना, यही नेतृत्व की कसौटी होती है, यही नेतृत्व का दायित्व होता है। और बहुत समय के बाद हम सब भाग्यशाली है कि एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो आजादी के अमृत महोत्सव में देश को विश्व का नेतृत्व करने वाले रास्ते पर प्रशस्त। और आज हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। और इससे भी मोदी जी संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि हम कुछ ही साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, ये जो आत्मविश्वास की जागृति भारत के जन जन में हुई है, वो इसी प्रकार के कार्यक्रमों से हुई है। यही हमारे वीरों को सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देती है। यही हमारे वैज्ञानिकों को कोरोना का टीका बनाने की शक्ति देती है। और यही इसरो के वैज्ञानिकों चंद्र पर पहुंचने का और सूर्य की कक्षा में पहुंचने का। मैं आज इस मौके पर पूरे देश की जनता को विनती करने आया हूं कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम एक महज कार्यक्रम नहीं है, अपने आप को देश के भविष्य के साथ जोड़ने का जरिया है। अपने आप को देश को महान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम माध्यम बन सकता है। और अनेक सालों के बाद, 25 सालों के बाद, जब ये बच्चे जो यहाँ नीचे बैठे हैं वो देश के नागरिक होंगे और महान भारत का नेतृत्व करते होंगे, तब उनको भी संतोष होगा कि हमारी अगली पीढ़ी ने हमें बहुत मजबूत भारत हमारे हाथ। हम सभी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से मन से जुड़े, अपने आप को फिर से एक बार हमारी भारत माता के भविष्य के साथ समर्पित करें, उसके विकास के साथ जुड़ जाए, इसके भविष्य के साथ जुड़ जाए। और मोदी जी ने जो हमें लक्ष्य दिया है, भारत सर्वप्रथम, दुनिया में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम बने, ऐसे भारत का हम निर्माण करें। मैं इस मौके पर युवा और संस्कृति मंत्रालय को और युवा और खेल मामलों के मंत्रालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बच्चों में, किशोरों में और युवाओं में देशभक्ति की जज्बा जगाने वाला एक कार्यक्रम होगा। इसकी मुझे पूरी श्रद्धा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपका, आपके ओजस्वी संबोधन के लिए और आपकी प्रेरणा के लिए। अब हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।